Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी रोपर के बारे में। तो आईआईटी रोपर की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहां से वो देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी, तो वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज iitrpr.ac.in। उसके बाद ट्रैक करके आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे न्यूज एंड अनाउंसमेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको विश्वेश्वरैया स्कीम के अंडर जॉइंट पीएचडी विद आईआईटी मंडी के अंडर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। इवन फॉर दी जो जनवरी सेशन है उसका रेगुलर के लिए भी पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड है। आपको ये यहाँ पे क्लिक करना है, कॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन पीएचडी जनवरी 2024। उस पे क्लिक करने के बाद आप ये पेज पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे, जहाँ पे यहाँ पे आपको सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, मैकेनिकल है, मैथमेटिक्स है, मेटालर्जिकल है और फिजिक्स है। तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट के लिए पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डिटेल इंफॉर्मेशन ब्राउचर आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। और एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म के लिंक्स मिल जाएंगे। और जो पीएचडी एडमिशन है विश्वेश्वरैया स्कीम के अंडर आपको यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन करना है। तो हम फॉर्म के लिंक्स पे क्लिक करते हैं फर्स्ट इसमें, जहाँ पे आपको सारे डिपार्टमेंट वाइज फॉर्म मिल जाएंगे। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करूंगी, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फर्स्टली आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, ईमेल एड्रेस और ये डाल के। तो पहले मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलरेडी आपका ईमेल एड्रेस और यूजर नेम है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है और पासवर्ड सेट करने के बाद रीसेट कर सकते हो यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आपको जो है एप्लीकेशन लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपका रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं। आपकी ईमेल में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, फिर सेमेस्टर के डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉलो करना है। तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद जब फाइनल सबमिशन होगा उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा। ठीक है, तो वो ईमेल आपको सेव करके और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी लेके रखना है, सेव करके रखना है उसको। ठीक है, तो ऐसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे पीएचडी एडमिशन 2023-24 सेकंड सेमेस्टर पे जाना है। उस पे जाने के बाद आपको जो भी डिपार्टमेंट है उस पे आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन करने के लिए। तो मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है, तो केमिकल इंजीनियरिंग क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका, यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है वो डिपार्टमेंट का नाम दिख जाएगा। जैसे पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग किया है तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का नाम दिखेगा आपको। फिर मोड ऑफ एप्लीकेशन करना है आपको, रेगुलर करना है, पार्ट टाइम करना है तो आप रेगुलर सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका कोई भी जॉब नहीं है, पार्ट टाइम नहीं करना है आपको तो। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपको। रेगुलर, इंटरनल, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट फंडिंग करनी है। फिर रेगुलर सेल्फ फाइनेंस है, फिर रेगुलर स्पॉन्सर्ड है। तो आपको ये क्लिक करना है। तो रेगुलर इंटरनल मतलब पीए वगैरह होगा, एक्सटर्नल और प्रोजेक्ट फंडिंग जो है आपका पास कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्ट है उसका फंडिंग है तो आप कर सकते हो। या फिर इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट फंडिंग के थ्रू वगैरह होगा तो आप ये क्लिक कर सकते हो। तो जिनका टीए और एफए है, सॉरी, टीए कैटेगरी में जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका गेट और नेट एलएच वगैरह है, वो लोग फर्स्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सेकंड जो है सेल्फ फाइनेंस, रेगुलर सेल्फ फाइनेंस मतलब आपका जो जेआरएफ वगैरह है तो आप सेल्फ फाइनेंस में आओगे। और जिनका अगर कोई आर&डी इंस्टीट्यूट है, सब कुछ है, वो स्पॉन्सर कर रही है तो आप स्पॉन्सर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हाउ डू यू लर्न अबाउट पीएचडी एडमिशन, तो आप यहाँ पे न्यूज़पेपर, वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग या अदर भी डाल सकते हैं। आपने अगर मेरे चैनल के थ्रू आपको मिला है तो आप अदर भी डाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है मेरे चैनल का नेम तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वेबसाइट पे से लिया था। फिर यहाँ पे आपका आप जो रिसेंट फोटोग्राफ है वो आपको चूज करना है और फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। फिर फोटोग्राफ की साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जेपीजी और जेपीजी में होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे नाम लिखना है, आपका फादर का, हस्बैंड का नाम देना है, फादर है, हस्बैंड है, उनका डिटेल देना है। फिर नाम लिखना है यहाँ पे, का डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। उसके बाद आपको नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, इंडियन नेशनल है तो इंडियन नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है आपको। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर ब्लड ग्रुप देना है आपको, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस देना है, ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब डिटेल डालनी है आपको। फिर यहाँ पे आपका एरिया ऑफ रिसर्च है, एज पर एडवर्टाइजमेंट उसका जो प्रेफरेंसेस है आपको यहाँ पे डालने हैं। तो आपके एडवर्टाइजमेंट में जितने भी एरिया ऑफ रिसर्च है जहाँ पे आप करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है। तो जो एरिया ऑफ रिसर्च है यहाँ पे उसके जो प्रेफरेंसेस है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। और ये जो प्रेफरेंसेस है एरिया ऑफ रिसर्च के जो है एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपको जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ये एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे पीएचडी एडमिशन प्रोसेस 2023 ओपन करना है। इसके बाद एरिया ऑफ रिसर्च जो है आपको 10 नंबर पेज से स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां से आप डायरेक्टली चले जा सकते हो। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किए हुए हैं। जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के इतने सारे एरिया ऑफ रिसर्च है, केमिकल इंजीनियरिंग के इतने हैं, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है उसमें इतना है, कैटालिसिस एंड केमिकल इंजीनियरिंग है, प्रोसेस सिस्टम एंड इंजीनियरिंग है। तो वैसे आपको एरिया ऑफ रिसर्च आपको देना है, 4 एरिया ऑफ रिसर्च देना है। अगर यहाँ पे मेजर आप ये भी दे सकते हो केमिस्ट्री में और ये भी दे सकते हो, या फिर इनका डिटेल एरिया ऑफ रिसर्च जो भी करना है आप वो दे सकते हो वहाँ पे। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो टेक्निकल है, एनवायरमेंटल है, स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर रिसोर्सेस है, जियोमेटिक है, तो जो भी एरिया ऑफ रिसर्च में आप देना चाहते हो वो आपको देना है। एक एरिया ऑफ रिसर्च तो आपको मैंडेटरी ही देना ही है। ठीक है। मैं ये एक एरिया ऑफ रिसर्च कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एरिया ऑफ रिसर्च उतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट एरिया ऑफ रिसर्च देना मैंडेटरी है। ठीक है, तो आप सारे भी प्रेफरेंसेस दे सकते हो। उसके बाद आपको जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च है, मैंने यहाँ पे जो डाला है प्रोसेस सिस्टम एंड इंजीनियरिंग एंड डेटा एनालिसिस,
उसके बारे में ही आपको यहाँ पे डिटेल लिखना है, ठीक है? आप वो एरिया ऑफ रिसर्च क्यों करना चाहते हैं और आपको क्या पता है उसके बारे में सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। तो मुझे जो है एडवांस प्रोसेस कंट्रोल में काम करना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडवांस प्रोसेस कंट्रोल करके या फिर मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल ऐसे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे पूरा डिटेल भरना है आपको, अगर आपको पता है उसके बारे में तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल भर दीजिए और मोस्टली तो जो भी आपका प्रेफ़रेंस है फर्स्ट प्रेफ़रेंस उसके बारे में डिटेल तो डाल ही दीजिए यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल भरनी है, आपका एड्रेस यहाँ पे डालना है, सिटी, स्टेट, पिन कोड और परमानेंट एड्रेस डालना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालने हैं, 10th के डालने हैं, फिर 12th का डालना है, बैचलर डिग्री का, मास्टर डिग्री का, फिर अदर कोई क्वालिफ़िकेशन है तो वो डालना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे आपके मार्कशीट अपलोड करने पड़ेंगे। और जो भी फाइनल ईयर में स्टूडेंट है मास्टर डिग्री के या फिर बीटेक डिग्री के वो आपके जो फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट है जो भी रिसेंट होगा थर्ड सेमेस्टर या फिर सेवन्थ सेमेस्टर है बीटेक के लिए तो वो लोगों को वो वाला मार्कशीट यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है वेदर यू हैव कंप्लीटेड योर लास्ट डिग्री। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आपको नो करना है और अगर रिजल्ट आया है तो आपको यस करना है। ठीक है। नो करोगे तो आपको ये यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, लास्ट सेमेस्टर के सब कुछ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देने हैं, गेट स्कोर वगैरह कुछ है तो आपको यहाँ पे देना है और उसका स्कोर कार्ड वगैरह चूज करना है। ठीक है, तो मेरा इंजीनियरिंग फील्ड है तो मेरे लिए ये सब मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी मैंडेटरी नहीं आया है। लेकिन बाकी जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए मैंडेटरी है तो आप वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है कुछ टीचिंग का, रिसर्च का, इंडस्ट्री का तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। नहीं है तो आप ब्लैंक्स छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं किया है तो नहीं भी फिल किया तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिकेशन लिखने हैं, अगर है तो आपको यहाँ पे लिखने हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो और है तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो भी पब्लिकेशन है उसका जो फाइल है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको राइट डिटेल ऑफ टू बेस्ट रिसर्च पब्लिकेशन एट पेटेंट। तो आपका जो भी रिसर्च किया है अभी तक आपने उसके बारे में थोड़ा डिटेल यहाँ पे लिखना है। अगर आपने नहीं भी किया है किसी ने तो आपका जो प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। फिर यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डालना है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे फर्स्ट इसमें आपको रिसर्च प्रपोजल डालना है और सेकंड इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डालना है। अगर आपने आपका एमटेक वगैरह हुआ है तो आप आपका एमटेक का रिसर्च एरिया का डिटेल डाल सकते हो। अगर नहीं हुआ है जो एमएससी स्टूडेंट है वो यहाँ पे आपका जो प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च है उसके बारे में डिटेल डाल दीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है तो पेमेंट जो है फीमेल एससी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज है और बाकी सब के लिए 200 रुपीज है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एसबीआई कलेक्ट को आपको पेमेंट करना है और पेमेंट होने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और जो भी स्लिप रहेगी वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और जो भी बैंक से आपने पेमेंट किया है उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, ट्रांजैक्शन का डेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है आपका नाम के साथ और उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, प्लेस डाल के आपको यहाँ पे फाइनल सबमिशन करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है आईआईटी रोपर के फॉर्म में। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।